हाँ जी दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टी20 सीरीज कंप्लीट हो चुका है। इंडिया ने सीरीज को 4-1 से जीत लिया है और जिस तरीके से ये सीरीज चली है, स्टार्टिंग में लगा कि वन साइडेड होगा, लेकिन उसके बाद मैच इंटरेस्टिंग होने लगे और फोर्थ टी20 में आके जिस तरीके से कंकशन सब्स्टिट्यूट को लेके जो बवाल मचा है और फिफ्थ टी20 में आके जॉश बटलर जिस तरीके का हरामीपन टॉस पे करके गया, जिस तरीके से मजे लेने की कोशिश कर रहा था, गौती भैया का ईगो हर्ट हो गया। और उसके बाद जो इंग्लैंड वाले ये बोल रहे थे कि इंडिया ने 4 टी20 मैच 12 प्लेयर के साथ खेला है, वहां पे हमने 5 टी20 मैच सिर्फ एक प्लेयर के साथ खेला है, अभिषेक शर्मा। रिमेंबर द नेम। जिस तरीके से इस बंदे ने अपनी इनिंग खेल दी, 135 रन बनाए, वो भी 250 के स्ट्राइक रेट से, 13 छक्के 7 चौके, और जिस तरीके से मारा इंग्लैंडियों को, कमाल कर दिया। और इंग्लैंड वालों ने भी माफी मांगते हुए गौतम गंभीर को ट्रिब्यूट दे दिया और 97 पे ऑल आउट हो गए। इंग्लैंड वाले सिर्फ इकलौते हमारे अभिषेक शर्मा से 38 रन से हार गए और टोटल में 150 रन से हारे। ये भी अपने आप में कमाल है कि इंग्लैंड वाले एक टी20 मैच में 150 रन से हार रहे, जहां पे जिस तरीके से हम बीजेटी हार गए थे, फिर हम होम सीरीज हारे थे और श्रीलंका में ओडीआई हार के आ रहे थे, तो टी20 वर्ल्ड कप के बाद से इंडिया का टाइम बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। ये जो ट्रांजिशन था नए कोच और नई टीम के साथ, ये बहुत सही बैठा नहीं। और जिस तरीके से इंग्लैंड की सीरीज स्टार्ट हो रही थी और जितना भसड़ हमारे टेस्ट में और ओडीआई में मचा हुआ था, एक टी20 ही हमारे लिए होप बचा था। अभी भी सिलेक्शन में कई सारे फ्लॉज हैं, नेगेटिव्स भी है इस पूरे सीरीज में, लेकिन आज नेगेटिव्स की बात नहीं करेंगे। हमेशा क्यों पॉजिटिव नेगेटिव करते रहना, अभी मजे लेने वाला टाइम है, मजे लेते हैं। और जिस तरीके से अभिषेक शर्मा खेल गया उसको सेलिब्रेट करते, और जिस तरीके का क्राउड आया हुआ था वानखेड़े में कुछ 700 दिन के बाद ये मैच हुआ है, पहला टी20 मैच। और अगर ऑडियंस की बात करें तो ऑडियंस में अमिताभ बच्चन, आमिर खान, अभिषेक बच्चन, अंबानी साहब, ऋषि सुनाक, राजीव शुक्ला तो हर जगह है। मतलब राजीव शुक्ला इंडिया के लाफिंग बुद्धा है, वो हर घर में दिख जाएंगे, हर स्टोर में दिख जाएंगे, हर स्टेडियम में, हर ड्रेसिंग रूम में, हर जगह राजीव शुक्ला दिख जाएंगे। तो कमाल है। और जिस तरीके के क्राउड के सामने अभिषेक शर्मा ने परफॉर्मेंस दे दी, कमाल, बेमिसाल। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में डिटेल से बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आप सभी को प्रथा याद दिला दूं कि आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो शुरू से शुरू करते हैं, है ना। इंग्लैंड ने टॉस जीता, इंग्लैंड ने टॉस जीत के फील्डिंग ली और ये ग्राउंड चेस के लिए काफी अच्छा होता। वानखेड़े में कहते हैं कि टॉस जीत के सेकंड बैटिंग करना काफी बेनिफिट देता है सेकंड टीम को, और वो जिस तरीके से चेस करने आते हैं, ये ग्राउंड चेस के लिए काफी अच्छा है। बैटिंग पिच है, सब कुछ ठीक है। और इंग्लैंड ने हमें बैटिंग करने के लिए बुला लिया। सूर्य कुमार यादव ने बोला कि हम भी अगर आज टॉस जीतते तो हम बैटिंग ही लेते, लेकिन गलती सिर्फ एक हो गई। बैटिंग पे आने से पहले इंडिया वाले बहुत कैजुअल थे, लेकिन इंग्लैंड के कैप्टन ने जब ये बोला कि टीम में सिर्फ एक चेंज है, वो महमूद करके जो बंदा है वो बाहर चला गया है और वुड अंदर आ गया है, और उसके बाद हम 4 सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स के साथ खेलेंगे, उसने नाम लिया हंसते हुए। अब ये बात थोड़ी सी ईगो को लग गई। अब जिस तरीके से ये पूरा ड्रामा चल रहा था कि शिवम दुबे, हर्षित राणा लाइक फॉर लाइक प्लेयर है कि नहीं है, इस पे भी एक फुल स्टॉप लग गया है। कल शिवम दुबे ने बॉलिंग करते हुए 2 विकेट लिए, और ये तो इंग्लैंड थे जो 97 पे ऑल आउट हो गए, अदरवाइज हम तो उससे 4 ओवर डलवा देते और शायद 4 ओवर में वो एक फाइफर भी लेके चला जाता। तो है लाइक फॉर लाइक कि नहीं? क्या क्या बात कर रहे हैं? कैसे, वो मैं बताता हूँ। पिछले मैच में हर्षित राणा ने 33 रन देके 3 विकेट लिए थे। इस मैच में शिवम दुबे ने 2 ओवर डाले जिसमें 11 रन दिए और 2 विकेट लिए, और उस 2 विकेट में एक फिल सॉल्ट का है और एक बेथल का है। तो एक बार फिर सीएसके वाले आरसीबी वाले को तोड़ रहे। बट अभिषेक शर्मा, कल के मैच में अगर कुछ भी बात करने के लिए है तो वो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक शर्मा। कल बैटिंग में जिस तरीके से इंडिया टीम ने बैटिंग की, अब इसको एक डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। हर कोई ये बोल रहा है कि अभिषेक शर्मा का साथ नहीं दिया बाकी प्लेयर्स ने, बट अगर इसको इस तरीके से देखे, जिस टाइम पे तिलक वर्मा आउट हुए थे, तिलक वर्मा काफी अच्छे टच पे दिख रहा था और वो बहुत गलत आउट होके चला गया। बहुत सॉफ्ट डिसमिसल भी था कि एक बाउंसर को वो सिर्फ डायरेक्शन दिखाना चाहते थे, और जिस तरीके से आउट हो गए वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था। बट उसके बाद जब सूर्य कुमार यादव आए, अभिषेक शर्मा ने अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में ये कह दिया था कि सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, आई एम लकी कि ये तीनों बैक टू बैक आए और इन तीनों ने मुझे समझाया कि टीम
के लिए तूने कर दिया है, अब अपने 100 पे ध्यान दे। और जिस तरीके से दूसरे प्लेयर्स ने उस मोमेंटम को ब्रेक नहीं होने दिया दूसरे एंड से, और हर कोई आके मार धाड़ पे ही लगा रहा। 300 300 300 क्यों करना जब टीम जीत रही है और सब कुछ अच्छा चल रहा है? 300 का क्या करना है? मतलब 300 बना लेते तो इस मैच में क्या ही फर्क पड़ जाता? कुछ नहीं पड़ता, एक रिकॉर्ड और बन जाता बस। तो अभिषेक शर्मा कल जिस फॉर्म में था, अभिषेक शर्मा ने सेकंड फास्टेस्ट 50 मारी है, अपने गुरु युवराज सिंह के बहुत करीब पहुंच गए। फिर सेकंड फास्टेस्ट 100 मारा है इंडिया के लिए, और फिर फर्स्ट इंडिविजुअल बन गए जिसने एक T20 मैच में सबसे ज्यादा छक्के मारे, 13 छक्के मारे, और बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े अभिषेक शर्मा ने। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर का भी बना दिया है, 135 बना दिया, शुभमन गिल को पीछे छोड़ दिया। अब शुभमन गिल के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है कि शुभमन गिल को T20 में जगह मिलेगी, क्योंकि T20 में अभी यशस्वी जायसवाल का आना बाकी है, और इस इनिंग के बाद बहुत सारे लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि अभिषेक शर्मा को ओडीआई में डालो, चैंपियंस ट्रॉफी में भी होना चाहिए। अब ये बहुत मुश्किल होने वाला है शुभमन गिल के लिए, उनपे एक एडेड प्रेशर होगा, क्योंकि ओडीआई में अभी यशस्वी जायसवाल का डेब्यू पेंडिंग है, अभिषेक शर्मा का तो बहुत दूर की बात। बट अगर शुभमन गिल जिस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को या अपनी पोजीशन को सीरियसली नहीं ले रहे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि प्रिंस ऑफ क्रिकेट वो टीम में ही ना रहे शायद। क्योंकि जिस तरीके से ये प्लेयर्स खेल रहे, ये मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे, हम ट्रेविस हेड को अप्रिशिएट करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए वो किस तरीके से खेलता है, और सेम टाइम पे हमारे पास एक बंदा है जो 2024 में ट्रेविस हेड से ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा, 15 मैच का कुछ क्राइटेरिया था उसके हिसाब से। और हम एक ऐसे प्लेयर को अभी तक हमने वाइड बॉल के दोनों फॉर्मेट में नहीं टेस्ट किया। तो ओडीआई में भी अभिषेक शर्मा का आना बाकी है, और जिस तरीके की मैच्योरिटी अब अभिषेक शर्मा दिखा रहा है, सिर्फ वो हर बॉल पे छक्के चौके मारने की कोशिश नहीं कर रहा, स्ट्राइक रोटेट कर रहा है, इनिंग को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और 100 मारने के बाद जब एक टाइम पे दूसरे एंड से विकेट लगातार जानी शुरू हो गई थी, वहां पे रुक के भी खेला, और 18 ओवर तक आके बैटिंग करना, और जिस तरीके से 135 रन मारे, मुझे लगता है टीम को एक बेटर पोजीशन पे वो ऑलरेडी लेके जा चुका था। अब उसके बाद हमारे बॉलर्स पे आ जाता है सब कुछ कि बॉलर्स किस तरीके से डिफेंड करते। और शमी कल एक्सपेंसिव रहे थोड़े से पहले ओवर में, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से शमी ने कम बैक किया है, शमी को भी कल विकेट मिल गए, और शमी भी अच्छे टच में दिखे, 3 विकेट मिल गए, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे और बिल्ड होगा। 2.3 ओवर में 25 रन दिए थे, तो थोड़े तो एक्सपेंसिव साइड थे, बट स्टिल विकेट मिले, वो इंपॉर्टेंट है, और अपने रिदम में वापस आ रहे, वो इंपॉर्टेंट। और टीम के अगर बाकी प्लेयर्स की बात कर ले तो बाकी प्लेयर्स में संजू सैमसन एक बार फिर सेम बॉल पे सेम तरीके से आउट हुए, लेकिन कल मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं था। कल जिस तरीके से बॉल मिडल हो रही थी और जिस तरीके से वो बॉल को खेलने के लिए देख रहे थे, थोड़े से चेंजेस भी किए थे, एग्जीक्यूट करने की भी कोशिश कर रहे थे। जिन लोगों ने मैच देखा उनको पता है कि वो किस तरीके से विकेट के सामने मूव हो रहे थे, वो इंपॉर्टेंट था कि वो एक गेम प्लान के साथ आए थे, एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे थे। अनफॉर्चुनेट रहे, लेकिन अब इस सीरीज के बाद T20 मैच में बहुत टाइम है, बीच में चैंपियंस ट्रॉफी पड़ेगा, आईपीएल पड़ेगा, तो प्लेयर्स अपने वीकनेसेस पे काम कर लेंगे। आईपीएल में ही बहुत सारा हमें डेवलपमेंट दिख जाएगा, तो इतना कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन दोनों के लिए सीरीज टोटल फेलियर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और कोई भी डिफेंड भी नहीं करेगा क्योंकि करने के लिए कुछ है नहीं। तिलक वर्मा ऑन एंड ऑफ रहे, एक एवरेज सीरीज गई है, इससे बेटर की उम्मीद थी, बट स्टिल। उसके बाद अगर हार्दिक पांड्या की बात करें, हार्दिक पांड्या का सीरीज बहुत बेटर गया, बहुत ही बेटर गया है। जिस तरीके से बैटिंग की है, 3rd T20 मैच खत्म नहीं कर पाए, लेकिन 4th T20 मैच में जिस तरीके का परफॉर्मेंस था, और बॉलिंग में हमने देखा कि हर मैच में पावर प्ले में बॉलिंग कराई है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कराई है। कल स्लोवर मारते हुए हमने देखा, वेरिएशंस देखे, वो काफी अच्छा था। उसके बाद रिंकू सिंह की बात करें तो रिंकू सिंह को बहुत चांसेस नहीं मिले, एक मैच में एक अच्छा स्टार्ट मिल गया था, 30 बना दिया था, और कल अनफॉर्चुनेट रहे कि वो पैड पहले लग गया। तो रिंकू सिंह को थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है, अदरवाइज क्लास और फॉर्म मुझे नहीं लगता है कि फॉर्म में कहीं कोई दिक्कत है। उसके बाद अगर अक्षर पटेल की बात करते हैं तो अक्षर पटेल एज अ बैटर बहुत कुछ नहीं कर पाए इस सीरीज में, लेकिन हाँ एज अ बॉलर उन्होंने अपना इंपैक्ट दिखाया है। टाइम एंड टाइम इंपॉर्टेंट विकेट्स लेके गए हैं, गेम का मोमेंटम शिफ्ट किया है, तो अक्षर पटेल के लिए भी ये सीरीज एवरेज ही हम समझ सकते हैं। उसके बाद बॉलर्स की तो हम क्या ही बात करें, बॉलर्स में तो फास्ट बॉलर्स को टिकने नहीं दिया, कभी कोई अंदर है कभी कोई बाहर है, और हम एक ही फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं, जो कि एक मेजर फ्लॉ है, ये चेंज होना चाहिए। बट लेट्स सी, अब शायद ये बायलैटरल है इसलिए ऐसा हो रहा है, मे बी कोई टूर्नामेंट आएगा तो शायद ऐसा ना करे, क्योंकि 2 फास्ट बॉलर तो चाहिए। जिस तरीके से हम 3rd T20 हारे थे, और 4th में हम एक ऐसी सिचुएशन में थे जहां से हम हार सकते थे, वहां पे हर्षित राणा का इंक्लूजन वो एक एक्स फैक्टर बना, तो हमें 2 फास्ट बॉलर तो चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, और हमें पिच को कंसिडरेशन में लाना होगा प्लेइंग 11 सेलेक्ट करने
में। ये एक मेजर फ्लॉ है जो हमारी टीम अब भी नहीं कर रही फिलहाल। और उसके बाद वरुण चक्रवर्ती की बात करते हो, वरुण चक्रवर्ती 2.0 क्या प्लेयर बन के आया है। वरुण चक्रवर्ती जिस तरीके से कल फील्डिंग करता हुआ दिखा है, जिस तरीके से पूरे सीरीज में बॉलिंग की है, 5 मैच में 14 विकेट लिए शायद से, और प्लेयर ऑफ द सीरीज बना है, इसमें कोई डाउट नहीं था। जिस तरीके का परफॉर्मेंस वरुण चक्रवर्ती का था, कमाल का परफॉर्मेंस रहा है। और जिस तरीके से इवॉल्व हो रहा है वरुण चक्रवर्ती, मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती को हम शायद से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कंसीडर कर सकते थे, कंसीडरिंग द सिनेरियो कि हम यूएई में खेलेंगे, वहां पे स्पिन को थोड़ी सी मदद मिलती है, लेकिन फेब एंड है। और अगर हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स की बात माने तो वहां पे उस टाइम पे ड्यू होता है और उस टाइम पे बॉल स्पिन इतनी नहीं कर, बट दुबई का एक हिस्ट्री रहा है कि वहां पे स्पिनर्स को मदद मिलती है। वी नेवर नो, बट कुलदीप यादव है, कुलदीप यादव एक बहुत अच्छा बॉलर है। और अब हम ओडीआई खेलेंगे और ओडीआई में हर्षित राणा को तो देखना चाहूंगा 10 ओवर कराते हुए, क्योंकि अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी में लेके जा रहे हैं हर्षित राणा को एज अ बैकअप फास्ट बॉलर भी, तो भी उसे गेम टाइम मिलना चाहिए और एटलीस्ट हमें भी देखने को मिलेगा कि हाँ हर्षित राणा की कैपेबिलिटी क्या है और किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और कल का संडे क्या कमाल का रहा है, हमारी इंडियन विमेंस ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया है और साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। अब साउथ अफ्रीका के लिए दोस्तों फील तो करना पड़ेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका बैक टू बैक जिस तरीके से हर टूर्नामेंट में फाइनल खेल रहे, विमेंस वर्ल्ड कप ओडीआई वाला 2023 में हुआ था, उसमें फाइनल खेला, उसमें हार गए, उसके बाद हमसे हारे T20 वर्ल्ड कप, और विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भी साउथ अफ्रीका फाइनल में गई थी, फाइनल तक बहुत अच्छा खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया वगैरह को हरा के आए थे, और फिर वो बाहर हो जाते, हार जाते लास्ट मैच। उसके बाद अब ये अंडर 19 वर्ल्ड कप ये भी हार गए, और अब जून में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, एक और फाइनल साउथ अफ्रीका के लिए। लेट्स सी, साउथ अफ्रीका और ट्रॉफी का कुछ अलग ही सीन है, कुछ अलग ही सीन है, इनको नजर वजर उतरवानी पड़ेगी, कुछ तो काला जादू चल रहा है इनके ऊपर। बट लेट्स सी साउथ अफ्रीका किस तरीके से खेलता है। और उधर ऑस्ट्रेलिया वालों ने बवाल मचा रखा है, वहां पे ऑस्ट्रेलिया विमेंस इंग्लैंड को हराती है और उसके 1-1.5 मिनट के बाद ही यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन मेंस टीम नेक्स्ट बॉल पे ही श्रीलंका को हराते, एक इनिंग डिफीट है, वो भी श्रीलंका में जाके, श्रीलंका के घर पे श्रीलंका को हराया है। और एक चीज के बारे में मैं बात करना चाहता था जिसके बारे में मैं बात नहीं कर पाया था, स्टीव स्मिथ स्टैंडिंग कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया के, और ये सैंड पेपर वाला जब सीन हुआ था उस टाइम पे डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ ही शायद कैप्टन था, मैं श्योर नहीं हूं इन दोनों में से कौन कैप्टन था, बट मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे स्टीव स्मिथ ही कैप्टन था। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वहां पे जो भी होता है, उसने एक बात बोली थी कि ये दोनों कभी भी ऑस्ट्रेलिया को एज अ कैप्टन रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ये मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वहां के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने ये बात जरूर कही, ये मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ये दोनों प्लेयर कभी भी ऑस्ट्रेलिया को एज अ कैप्टन रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। फिर स्टीव स्मिथ कैप्टन कैसे बन गया? ट्रेविस हेड को होना चाहिए था ना, बीजीटी में ट्रेविस हेड वाइस कैप्टन था, तो ट्रेविस हेड को होना चाहिए था, बट ये वाइस कैप्टन को मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कंट्री सीरियस नहीं ले रही। हम क्या मतलब किसी और कंट्री को देखे वो भी सीरियसली नहीं ले रहे। अब ये सीरीज खत्म हो चुकी है, अभिषेक शर्मा ने बहुत बेहतरीन खेल दिया, वरुण चक्रवर्ती के लिए बहुत बेहतरीन सीरीज था, और गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव ये दोनों एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन के घूम रहे, जबकि टीम में अभी भी बहुत फ्लॉज है। हमारा बेस्ट बैटर T20 का सूर्य कुमार यादव वो चला ही नहीं है, पिछले सीरीज का स्टार बैटर स्टार ओपनर संजू सैमसन वो इस सीरीज में नहीं चला है, यशस्वी जायसवाल का इंक्लूजन बाकी है, नीतीश कुमार रेड्डी बीच सीरीज में बाहर हो गए, उनका आना बाकी है भाई साहब। फिर भी हम जिस तरीके से इंग्लैंड को सीरीज हराते हैं, और अब इंग्लैंड को ये चीज देखनी होगी कि इनका बेसबॉल यहीं दफन हो। 4 T20 में इन्होंने बेसबॉल को छोड़ दिया था, सेंसिबली खेलने लग गए थे, और 5th T20 में तो ये बेसबॉल खेल भी नहीं रहे थे, सिर्फ इकलौता फिल सॉल्ट खेल रहा था जिसने 50 मारी है। और अगर इंग्लैंड की तरफ से देखे या फिर आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, आरसीबी इस सीरीज के बाद काफी दुखी है, क्योंकि आरसीबी के 3 प्लेयर जो कि इंग्लैंड के लिए खेल रहे थे, फिल सॉल्ट, लियम लिविंगस्टन और जेकब बैथल, ये जेकब बैथल तो चला ही नहीं है, लियम लिविंगस्टन एक मैच में चला, फिल सॉल्ट एक मैच में चला, और आरसीबी की हिस्ट्री यही रही है कि आरसीबी की टीम में जो भी जाता है वो पूरे सीजन में सिर्फ एक बार चलता है। तो लेट्स सी, आज के वीडियो के लिए इतना ही।
अब जाने से पहले मैं आप सभी को सिर्फ 2 मैसेज छोड़ के जाना चाहूँगा कि हमारे आस-पास बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, तो अगर वो आपके पास या आपके घर के आस-पास आते हैं तो प्लीज़ उन्हें भगाएँ नहीं और हो सके तो उन्हें थोड़ा-सा खाना, थोड़ा पानी, थोड़ा प्यार ज़रूर दें, इससे उनकी बहुत हेल्प होती है और अपने घर के आस-पास और अंदर पेड़ ज़रूर लगाएँ। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।